जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे ब्लू फॉक्स के बारे में। ब्लू फॉक्स का जो हर इन्वेस्टर है उसके तक ये बात पहुंचानी आपकी जिम्मेवारी है। शुरू शुरू में जब हम लोग बात कर रहे थे कि कंपनी के ऊपर एफआईआर कीजिए, कंपनी के मालिकों की हमें कोई मंशा क्लियर नहीं थी, कोई हमें उनका क्लियर नहीं था कि ये लोग क्या चाहते हैं, तब लोगों ने इतनी तेजी नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे लगता है कि तब कुछ लोग चाहते थे कि कंपनी के मालिक फंसे और हमारे किए पे पर्दा पड़े। दोस्तों, आज हमने 8 महीने जब मेहनत की इस बारे में इन्वेस्टर्स का पैसा बचाने के लिए, तब हमें एहसास हुआ कि एक बार कंपनी से हमें पूछना चाहिए, कंपनी के मालिकों से पूछना चाहिए कि असल में वो चाहते क्या है। तब हम लोगों ने पैनल की बात करी। मुझे हैरानी हुई कि उन लोगों ने, ब्लू फॉक्स ने, मनु प्रशांत विज ने एकदम से पैनल की बात मान ली और हमसे एक ही बात कही कि हम पैसा देना चाहते हैं, पर कुछ ऐसे शरारती तत्व, कुछ ऐसे शरारती लोग ब्लू फॉक्स में हैं जो ये नहीं चाहते कि छोटे इन्वेस्टर को भी पैसा मिले। वो क्या चाहते हैं कि एक बल्क बनाया जाए, एक पूरा ग्रुप बनाया जाए और कंपनी से पैसा ले लिया जाए और कंपनी उनसे मत पूछे, कंपनी बिल्कुल उनसे पूछने की हकदार ना रहे कि वो पैसा उन लोगों में बटेगा या नहीं बटेगा। तो उन्होंने पेशकश रखी कि आप निष्पक्ष तौर पे ब्लू फॉक्स में जो पैनल बन रहा है, ब्लू फॉक्स का पैनल बन रहा है, उसमें आप आइए। तो बहुत सारे मेरे भाइयों ने मुझे व्हाट्सएप पे बोला, बहुत सारे मेरे भाइयों ने मुझे रिकॉर्डिंग्स भेजी अपनी, बहुत भाइयों ने रिक्वेस्ट की, इन्वेस्टर्स ने, कि आप इस पैनल में आइए। उन सब की आज्ञा को मानते हुए हम इस पैनल में आए और हमने देखा कि ब्लू फॉक्स के लोग, ब्लू फॉक्स के मनु प्रशांत विज बार बार हमसे यही कहते रहे कि आप डाटा मंगवाइए, हम उस डाटा को वेरीफाई करके लोगों को जो बनता पैसा है उनको दें। तो हम लोगों ने दोबारा लोगों से मिलना शुरू किया, जो बहुत बड़े बड़े जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, हमने उनसे मिलना शुरू किया। हम देखना चाहते थे कि एक्चुअल में उनकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है, जब उनके जो इन्वेस्टर है, उनकी जो टीम है, वो उनके साथ है, जब वो अकेले शोर मचा रहे हैं। हैरानी हुई मुझे कि मैं बहुत सारे मोटे इन्वेस्टर से मिला जिन्होंने मोटा इन्वेस्ट किया हुआ। उन्होंने हमसे बात की कि भाटी जी आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा दिलवाइए। तो हमने, जैसे हम लोग ये पैसा वापस दिलवाने के लिए जो मुहिम जारी रखे हुए थे, हमने उनको बोला चलिए आइए हमारे साथ आइए, हम इकट्ठे होकर ये काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे हैं। मुझे हैरानी तब हुई जब हम लोगों ने शुरुआत में बोलना शुरू किया कि भाई अगर पैसा मनु प्रशांत विज के पास है, ब्लू फॉक्स के पास है, तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो उससे पैसा वापस दिलवाने में, उससे पैसा वापस लेके आने में हमें रोक सके। और साथ के साथ हम लोगों ने यह भी बोला कि अगर पैसा लीडर्स के पास है तो कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें लीडर से पैसा निकलवाने से रोक सके। मैं हैरान हुआ इस बात का असर। मैं सोच रहा था शायद मनु प्रशांत विज के ऊपर पड़ेगा, पर मनु प्रशांत विज ने कहा कि आप डाटा भेजिए, मैं जल्दी से जल्दी इसको सेटल करने जा रहा हूं। मैं हैरान हुआ कि जब हम लोग बोल रहे थे लीडर्स को या इन लोगों इन्वेस्टर, छोटे मोटे इन्वेस्टर सभी को कि एफआईआर कीजिए, तब उन्होंने नहीं की। और जब उन्होंने देखा कि कंपनी अब स्टैंड क्लियर कर रही है पैसा वापस देने का, तो वही लीडर जो हमसे बार बार आके मिल रहे थे, वही लोग आज दोबारा जुडिशरी में जाने की तैयारी में है। अरे जब पर्चे हो गए, मनु प्रशांत विज पैसा देने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, तो जुडिशरी में जाने की क्या जरूरत है? लोकतंत्र है, आप जाइए। पर सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए
अपने स्वार्थ के लिए अपना पैसा जो आप लोगों ने लोगों का खाया है, मैं उन कुछ लीडर्स को कहना चाह रहा हूं, कुछ लीडर्स को, सभी को मैं नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग हैं भी ऐसे ईमानदार, पर मैं सभी को नहीं बोल रहा हूं, पर कुछ ऐसे लीडर जिन्होंने लोगों का पैसा खाया है और उनको अब डर सता रहा है कि जब तक मनु प्रशांत बिज जेल से बाहर रहेगा, भट्टी जी इसको क्लेम सेटल करने के लिए भेजते रहेंगे और वो क्लेम सेट करता रहेगा, ये लीडर्स की पोल खुलती रहेगी। तो मैं ऐसे लीडर्स को बोलना चाहता हूं, ठीक है, डेमोक्रेसी है, आप जुडिशरी में जाइए, आपका हक है। मैं अगर आप सच्चे हो तो इस लड़ाई में आपके साथ हूं। पर भाई, अगर आप लोग इन्वेस्टर को 20-50 लोगों का एक ग्रुप बनाया, आपने 1.5 लाख का वॉलेट 15,000 में खरीद लिया, अगर आप ये गेम चला रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टर्स को धोखा दे रहे हैं, लोगों को जिन्होंने आपकी कहने पे कंपनी में पैसा लगाया, अगर आप उनको धोखा दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों के खिलाफ भी मैं ही खड़ा हूं। आप लोगों से जो आप लोग पैसा अंदर इकट्ठे करके बैठे हो, उसको वापस लोगों में कैसे बंटवाना है, वो भी हमारी जिम्मेवारी है। मैं हैरान हूं, कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास पैन कार्ड नहीं है। अरे भाई, कहां जी रहे हो? छोटे से छोटे काम में एक बैंक में आप अकाउंट खुलवाने चले जाइए ना, तो वहां पे पैन कार्ड मैंडेटरी है। 50,000 के ऊपर की ट्रांजैक्शन करनी है, पैन कार्ड। क्या बातें हैं, ये सब प्लान हो रहा है, समझ रहे हैं सब, हम भी समझ रहे हैं, इन्वेस्टर भी समझ रहा है, पब्लिक भी समझ रही है, ये सब प्लान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मेन मुद्दे से हटके, क्योंकि अब ब्लू फॉक्स और मनु प्रशांत बोल रहा है कि हम पैसा दे रहे हैं। अब डर उन लीडर्स को है, उन करप्ट लीडर्स को है कि अब अगर ये सब इन्वेस्टर और कंपनी और प्रविंदर भट्टी एक हो गए, अगर एक होके ये लड़ाई मुहिम लोगों की पैसा वापस दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं, तो जो पैसा इन लोगों ने करप्ट लीडर्स ने खाया है, उसकी पोल खुल जाएगी। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि लोगों को भड़काइए मत, सही रास्ते पे आइए, वरना आप लोग जो इन्वेस्टर को धोखा देने की तैयारी में है, या इन्वेस्टर को बिरगलाने की तैयारी में है, वो बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग खुद मुसीबत में आएंगे और उस लड़ाई का आगाज जो हम पहले कर चुके हैं, उसमें तेजी लीडर्स के खिलाफ मैं खुद लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।